बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीन का मसला एक बार फिर शिद्दत के साथ उभरा है। यूएई के इस इक़दाम के बाद पाकिस्तानी हुकूमत शदीद दबाव में आ गई है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। उन्होंने कायदे आज़म के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करके दो रियासती हल नहीं निकाला जाता तब तक पाकिस्तान इसे तस्लीम नहीं कर सकता। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो का मौजू फ़लस्तीन की तारीख से आगाह करना है। नाज़रीन, अर्ज़ फ़लस्तीन मुक़द्दस व मुहतरम है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की कसीर तादाद यहाँ मबऊस हुई और मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मुसलमानान आलम की 3 इबादतगाहों में से एक है जिसकी जानिब सफ़र जायज़ है। मस्जिद अक्सा दुनिया की दूसरी मस्जिद है जो काबा के बाद तामीर हुई। ये मुक़द्दस और मोहतरम इस लिहाज से भी है कि इसी में रहमतुल लिल आलमीन ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। ईसाई समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुक़द्दस कलीसा वाक़े है। मुसलमानों के इत्क़ाद के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। तारीख में फ़लस्तीन का कदीम नाम अर्ज़े कनआन है जो बिलाद अरब से 2500 कबल मसीह में आने वाले किनआनियों की निस्बत से रखा गया। 332 कबल मसीह में यरूशलेम पर सिकंदर आज़म ने कब्जा कर लिया। 168 कबल मसीह में यहाँ एक यहूदी बादशाहत का क़याम अमल में आया, लेकिन अगली सदी में रोमा की सल्तनत ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। 135 कबल मसीह और 70 कबल मसीह में यहूदी बगावतों को कुचल दिया गया। इसी ज़माने में इस खित्ते का नाम फ़लस्तीन पड़ गया। नाज़रीन, मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर को फतह किया था। मसीही दुनिया में ये वाक़या अजीम सानहे की हैसियत रखता था। 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए फ़ौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 ईस्वी में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फ़ौज यरूशलेम पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी जिसके 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद कराया, जिसके बाद एक बार फिर यूरोप में बेचैनी फैल गई और यह के बाद दीगरे 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहीं। 1229 में ममलूक हुक्मरान अल-कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 बरस बाद ख़ारज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। जिसके बाद 6 दिसंबर 1917 को बरतानिया ने इस शहर को सल्तनत उस्मानिया से जंग के बाद फतह किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनका नाम इसराइल भी था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगम्बर इसी सरजमीन में पैदा हुए या बाहर से आकर यहाँ आबाद हुए। इसी मुनासबत से ये खित्ता पैगम्बरों की सरजमीन कहलाया। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम पहले इसराइली बादशाह, जबकि वो बूढ़े हुए तो उन्होंने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर किया। ये वही तालूत हैं जिन्होंने जालूत को शिकस्त दी और जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आता है। उन्होंने जालूत से ताबूत सकीना वापस लिया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। 1000 साल कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके इससे अपना दरुल हुकूमत बनाया। उसके बाद उनके साहिबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 960 कबल मसीह में यहाँ एक इबादत खाना बनवाया जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए फ़लस्तीन को तकसीम करके एक अरब और एक इसराइली रियासत कायम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने इस इलाके से 1948 में अपनी अफवाज वापस बुला ली
और 14 मई 1948 को इसराइल की आज़ाद हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि इसके साथ ही फ़लस्तीनी रियासत भी कायम कर दी जाती, लेकिन ऐसा न हुआ। अरबों ने तकसीम को नामंजूर कर दिया और मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान, इराक और सऊदी अरब ने नई इसराइली रियासत पर हमला कर दिया। तहम वो इसे ख़त्म करने में नाकाम रहे, बल्कि इस हमले की वजह से यहूदी रियासत के कब्जे में और इजाफा हो गया और ये इजाफा आज तक जारी है। अरबों ने इसराइल के साथ 1967 में भी जंग लड़ी, लेकिन इस बार भी नाकाम रहे और भारी नुकसान उठाकर दोबारा किसी लश्करकशी की हिम्मत जमा नहीं कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़लस्तीन के साथ दीगर अरब ममालिक मिलकर या दीगर मुसलमान ममालिक मिलकर साथ देंगे और फ़लस्तीन को उसके जायज़ हुकूक दिलवा पाएंगे? क्या पाकिस्तान की वही पोजीशन अभी तक मौजूद है जो 1967 में या उसके बाद 1973 में थी, या आइंदा आने वाले दिनों तक रही? इसके साथ साथ चंद एक सवाल ये भी पैदा होते हैं कि अगर अरब इस तरह से इकट्ठे नहीं रहते और अपने तमाम तर निज़ाम को इकट्ठा नहीं चला सकते, अपने मफाद के लिए भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो क्या कश्मीर की सूरत हाल पर कोई अमली कदम उठा पाएंगे? अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुआफ़ कर दे और तमाम मुसलमानान उम्मत को इकट्ठा कर दे। क्योंकि अगर मुसलमान इकट्ठे होंगे तो ही अक़वाम आलम इनकी इज्जत करेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।